पिछले कुछ समय से देश में एक मुद्दा लगातार चर्चा में है और वो है नीट परीक्षा और पेपर लीक का मामला। लाखों छात्र छात्राएं पूरे साल दिन रात मेहनत करते हैं। कई बच्चे अपने घर से दूर रहकर कोचिंग करते हैं। माता पिता अपनी जमा पूंजी खर्च करते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका बच्चा एक दिन डॉक्टर बनेगा और उसका भविष्य बेहतर होगा। लेकिन जब परीक्षा के बाद पेपर लीक जैसी खबरें सामने आती है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर उन लाखों मेहनती छात्रों का क्या होगा जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी। यही वजह है कि नीट पेपर लीक का मामला सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। ये देश के युवाओं के भरोसे, उनके सपनों और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। हर तरफ छात्र जवाब मांग रहे हैं। अभिभावक भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा के में बार बार ऐसी घटनाएं कैसे हो जाती हैं। इसी मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और कई बड़े नेता इस पर अपनी राय रख रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दिया है। सचिन पायलट का कहना है कि पेपर लीक की घटनाओं ने सिर्फ कुछ छात्रों को नहीं बल्कि लाखों करोड़ों परिवारों को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं है बल्कि युवाओं के साथ हुआ एक बड़ा धोखा है। उनके अनुसार जिन छात्रों ने महीनों और सालों तक मेहनत की, उनकी मेहनत पर सवाल खड़े हो गए और उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा है। सचिन पायलट ने कहा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि युवाओं का विश्वास कैसे वापस लाया जाए। जब कोई छात्र पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करता है और परीक्षा देता है तो उसे ये भरोसा होना चाहिए कि उसका चयन उसकी मेहनत के आधार पर होगा। लेकिन अगर पेपर पहले ही लीक हो जाए या परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे तो पूरी व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर पड़ जाता है। यही वजह है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। अपने बयान में सचिन पायलट ने राहुल गांधी के कार्यक्रम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर युवाओं के बीच जा रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ राजनीति का विषय नहीं है बल्कि देश के भविष्य का विषय है। उनका कहना था कि जिन छात्रों और परिवारों के साथ अन्याय हुआ है उनकी आवाज उठाना जरूरी है और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। सचिन पायलट ने शिक्षा मंत्री को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब इतनी बड़ी घटना सामने आई है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उनके मुताबिक या तो संबंधित लोगों को जवाब देना चाहिए या फिर ये बताना चाहिए कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल बयान देने से काम नहीं चलेगा बल्कि ठोस कार्रवाई दिखनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। उन्होंने विशेष रूप से कोटा का भी जिक्र किया। कोटा देश का एक ऐसा शहर है जहां हर साल लाखों छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने की उम्मीद लेकर आते हैं। उनके माता पिता भी बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें यहाँ भेजते हैं। ऐसे में अगर परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं तो सबसे ज्यादा असर उन्हीं छात्रों पर पड़ता है जो दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। सचिन पायलट ने कहा कि इन छात्रों की उम्मीद और आकांक्षाओं को समझना जरूरी है। किसी भी छात्र के लिए परीक्षा सिर्फ एक टेस्ट नहीं होती है बल्कि उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होती है। अगर उस परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठ जाए तो छात्र मानसिक रूप से भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए सरकार और सभी जिम्मेदार संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों का भरोसा बना रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होना चाहिए। क्या सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई काफी है या फिर पूरी परीक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक का बेहतर इस्तेमाल, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना जरूरी है। साथ ही अगर कहीं भी गड़बड़ी होती है तो उसकी जांच तेजी से होनी चाहिए ताकि छात्रों को लंबे समय तक अनिश्चितता का सामना न करना पड़े। फिलहाल नीट पेपर लीक का मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। छात्र, अभिभावक और राजनीतिक दल सभी इस पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत हैं कि शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आखिरकार बात लाखों युवाओं के भविष्य की है, उनके सपनों की है और उस भरोसे की है जो वो देश की शिक्षा व्यवस्था पर करते हैं। और इसी मुद्दे पर सचिन पायलट ने कहा कि लाखों परिवारों के साथ जो धोखा हुआ है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए गंभीर कदम उठाए जाने चाहिए। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस पूरे मामले में क्या फैसला होते हैं और क्या छात्रों को वो भरोसा वापस मिल सकता है जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि नीट में हो रहे इस तरह के पेपर लीक को लेकर जो चर्चा इस वक्त माहौल बन रहा है, जो चर्चाएं चल रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे।
अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।